In 2010, I took admission in MBBS at SSKM Hospital, IPGMER, कोलकाता। फर्स्ट ईयर में उस टाइम पे हमें ब्रेन के बारे में एनाटॉमी डी हॉल में डिटेल में पढ़ाया जाता था। फर्स्ट टाइम था जब मैंने पहली बार ह्यूमन ब्रेन को अपने हाथ में लेके एक्सपीरियंस करा था। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ह्यूमन ब्रेन इन माई हैंड, मैंने ये रियलाइज़ करा कि ह्यूमन ब्रेन इज़ द मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट इन द होल यूनिवर्स। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मेरी बात करें तो मेरे को लगता है कि ह्यूमन ब्रेन इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ ए कंप्यूटर। उस टाइम हमें ये भी बताया जाता था कि ब्रेन के 4 पार्ट्स होते हैं। उस 4 पार्ट्स में होते हैं फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। और जो फ्रंटल लोब होता है वो किसी का भी नेचर, इंस्टिंक्ट, बिहेवियर, इम्पल्स ये डिसाइड करता है। किसी इंसान का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है और उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो फ्रंटल लोब से डिसाइड होता है। कि कोई कैप्टन कूल, MS धोनी जैसा कैप्टन कूल होगा, वो फ्रंटल लोब डिसाइड करता है। कोई क्रिमिनल माइंडेड है, साइकोपैथ है, तो उसका वो फ्रंटल लोब डिसाइड करता है। तो इसके बाद में जब ये जानने के बाद में मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी जगी कि इतने सालों से डॉक्टर्स, रिसर्चर ने कैसे ये पता लगाया होगा कि ब्रेन का डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट फंक्शनिंग होती है, ये कैसे पता लगाया होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी इंट्रिगिंग लगा कि और इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे पता लगाया होगा। तो उस टाइम पर तो मेरे को इसका कोई आंसर नहीं मिला था क्लियर कर। देन जब मैंने 2022 में DM न्यूरोलॉजी के लिए RML IMS लखनऊ में एडमिशन लिया, देन आई केम टू नो हिज स्टोरी ऑफ ए 25-year-old मैन। देन आई केम टू नो कि वो जो सवाल मेरे पास 10-12 साल से चल रहा था, उसका मेरे को जवाब मिला कि कैसे डॉक्टर्स एंड रिसर्चर ने सोचा कि ब्रेन के अलग अलग हिस्से क्या काम करते हैं और स्पेसिफिकली फ्रंटल लोब का फंक्शन कैसे होता है, ये हमने कैसे पता लगाया। तो ये जो ट्रेजिक स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसने पूरे मॉडर्न न्यूरोसाइंस की बेस रखी है और वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है एक फिनियस गेज नाम के इंसान स्टोरी में। होता यह है कि 1848 के आसपास की बात है, अमेरिका में रेलवे का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। फिनियस गेज नाम का एक इंसान था, वो काफ़ी टैलेंटेड था, शांत स्वभाव का था, इंटेलिजेंट, पीसफुल एंड लविंग। वो सबसे प्यार मोहब्बत और मिलजुल के रहता था। उसके जो सीनियर, उसके जो एम्प्लॉयर्स थे, उसको ये मानते थे कि फिनियस गेज अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉई है। बट कई बार किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। फिनियस गेज अपने काम में तो एक्सपर्ट था, इसलिए किसी को कोई टेंशन की बात नहीं थी कि काम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। बट एक दिन ऐसा था कि फिनियस गेज का काम होता था, वो फोरमैन वाला काम था, तो वो उसमें डेली ब्लास्ट करना होता था कई अलग अलग जगहों पर। तो ऐसे ही एक दिन रोज ब्लास्ट का काम हो रहा था, तो उसमें एक ट्रेजिक इवेंट हुआ। उसमें क्या होता था कि एक 3-3.5 फीट की भारी रॉड को लेके गन पाउडर और उसके अंदर सैंड मिलाते थे। तो किसी कारणवश थोड़ी मिस्टेक हो गई और उसके वजह वो आयरन रॉड डालते हुए वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट का धमाका इतना ज़ोरदार धमाका था कि आयरन रॉड फिनियस गेज को बाएं गाल के नीचे से छेद करते हुए, आंखों के पीछे से होते हुए ब्रेन के सामने वाले हिस्से को फाड़ के बाहर निकल गई और ये रॉड जाके 30-40 फीट दूर जा गिरी। उसमें ब्रेन के टिश्यू लगे हुए थे और ब्लड लगा हुआ था। ये सुनने के बाद सारे आसपास के जितने भी कारीगर थे उनको लगा कि फिनियस गेज उस दिन अब जिंदा नहीं बच सकता। बट उस दिन किस्मत को कुछ और मंजूर थी। बट फिनियस गेज मरता नहीं है, वो बच जाता है और ना सिर्फ वो बचता है, वो बात भी कर रहा होता है और खुद वो चल के गाड़ी में बैठा और उसको वहाँ पर से लोगों ने हॉस्पिटल लेके गए। और हॉस्पिटल जाने के बाद में वहाँ पर डॉक्टर भी हैरान थे। उसके जो फिजिशियन थे डॉक्टर हॉर्लो, उन्होंने ये सोचा कि ऐसे एक्सीडेंट के बाद वो किसी डेड बॉडी को देखने वाले हैं, मतलब कोई मरा हुआ इंसान उनके सामने आने वाला है। बट जैसे ही उन्होंने उनके हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे लाया गया तो फिनियस गेज खुद बातें कर रहा था और इवन सार्केज़म करते हुए उसने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर आपके लिए बहुत सारा काम है जो आपको करना है। तो उस टाइम पे तो क्या होता है, फिनियस गेज हॉस्पिटल में एडमिट होता है। महीनों वो हॉस्पिटल में कई सारे इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन से बीच में लड़ता है, बट किसी तरह से फिनियस गेज की जान बच जाती है। और 1848 के मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से उस टाइम पर उसकी जान बचना अपने में चमत्कार है। तो इस चीज़ का क्रेडिट तो डॉक्टर हॉर्लो को जाता है और उनकी टीम को जाता है। बट कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। फिनियस गेज ने मौत को तो हरा दिया था, बट किस्मत उसको हराने वाली थी। होता क्या है कि जब फिनियस गेज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स, उसके जो एम्प्लॉयर होते हैं, उन्होंने नोटिस करा कि जो फिनियस गेज है जो पहले जैसे था बिल्कुल नहीं है। पहले फिनियस गेज काफ़ी पीसफुल, लविंग और मतलब फ्रेंडली नेचर का था। बट अभी जो फिनियस गेज है वो काफ़ी गुस्सैल हो गया, काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है, काफ़ी इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगा है। उसके इस नेचर की वजह से जो वहाँ पर वो काम करता था वहाँ से उसको काम से निकाल दिया गया था। और उसके फिजिशियन ने उसको देखा तो बोला कि ये फिनियस गेज इज़ नो लॉन्गर गेज, मतलब वो जो पहले जैसा गेज था वो पहले जैसा गेज
नहीं रहा है। और इसके ये चीज़ होने के बाद में सारे डॉक्टर्स आपस में खुद हैरान थे कि उन्होंने ऐसा कोई केस देखा नहीं था। ये अगर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस होता है तो हम सारे डॉक्टर आपस में डिस्कस करते हैं। ऐसे ही करके डॉक्टर हॉर्लो ने इसका डिस्कशन अपने ग्रुप, अपने सर्कल्स में स्टार्ट करा और काफ़ी लोग इंटरेस्टिंग हो गए अपने इस टॉपिक पर, सब लोग रिसर्च और डिस्कशन करने लगे। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है जिसमें मेरे को मेरा जवाब मिलता है। उस टाइम पे होता क्या है कि जो फिनियस गेज की इंजरी होती है वो मेनली उसके फ्रंटल लोब में हुई होती है। तो उससे ये कंक्लूज़न उस टाइम पे निकल जाता है कि सिंस जो फ्रंटल लोब की इंजरी के बाद में फिनियस गेज का नेचर इतना चेंज हो गया कि पहले बिल्कुल अलग था, अभी बिल्कुल अलग हो गया है। पूरी पर्सनालिटी जो चेंज हो गई है वो फ्रंटल लोब में इंजरी की वजह से हुई है। देन वहाँ से जाके ये कॉन्सेप्ट हमारे पास में आया कि हाँ, फ्रंटल लोब का जो एरिया होता है, फ्रंटल लोब जो होता है, यही किसी भी इंसान की पर्सनालिटी डिसाइड करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे जाके बहुत सारे लोगों ने वैलिडेट करा और देखा, और आज के टाइम पे हम मॉडर्न टाइम में फंक्शनल एमआरआई करके हम देख भी पाते हैं कि जो हमारा बिहेवियर होता है, हमारा नेचर होता है, वो हमारा फ्रंटल लोब से आता है। फिनियस गेज की इस ट्रेजिक स्टोरी के वजह से मॉडर्न न्यूरोसाइंस आज इस बात को समझ पाई है और अच्छे से समझ पाई है और बहुत पहले समझ पाई कि फ्रंटल लोब का हमारे दिमाग में क्या काम होता है। इसके लिए हम एज ए न्यूरोलॉजिस्ट फिनियस गेज के काफ़ी शुक्रगुजार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जो मॉडर्न न्यूरो साइंस, मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ होगी हम आपको लेके आएंगे। थैंक यू।